11 बजे की 11 खबरें आप देख रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और बड़ी खबर से, आज की बड़ी खबर से इस बुलेटिन का हम आगाज कर रहे हैं। यूक्रेन संकट से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट, जिस पर पीएम मोदी की उच्च स्तरीय बैठक जारी है। सोर्सेस के हवाले से बड़ी अपडेट आ रही है कि यूक्रेन के पड़ोसी देश जा सकते हैं कुछ मंत्री। यूक्रेन के पड़ोसी देशों से करेंगे बात। यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को सुरक्षित वापसी पर चर्चा संभव है। ये बड़ी आपको जानकारी दे रहे हैं कि उच्च स्तरीय बैठक चल रही है, जिसमें ये बड़ा फैसला लिया जा सकता है कि केंद्र सरकार के कुछ मंत्री जो हैं वो यूक्रेन के पड़ोसी मुल्क की तरफ कूच कर सकते हैं। उच्च स्तरीय बैठक जारी है। सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर कि यूक्रेन के पड़ोसी देश जा सकते हैं कुछ मंत्री, क्योंकि अब भी वहां पर कई हजार भारतीय स्टूडेंट्स जो हैं वो फंसे हुए हैं। उनको वापस अपने वतन लेके आना एक बड़ी जिम्मेदारी मोदी सरकार की है और इसी के चलते आज 5वां दिन जो युद्ध का है, हर दिन वहां से फ्लाइट्स जो भारत पहुंच रही हैं उसमें लगातार स्टूडेंट्स की वापसी की जा रही है। लेकिन अभी भी जो स्टूडेंट्स वहां पर, जो छात्र, जो लोग वहां पर भारतीय फंसे हुए हैं, उनको वापस लाने के लिए ये बड़ा कदम इस समय जो उच्च स्तरीय बैठक चल रही है उसमें उठाया जा सकता है कि यूक्रेन के पड़ोसी देश की तरफ जा सकते हैं मोदी सरकार के कुछ मंत्री। आपको बताते हैं इस युद्ध का 5वां दिन है आज और हर दिन लगातार अपडेट्स आ रही हैं। बमबारी दोनों ही देशों की तरफ से हो रही है। रूस ने कई शहरों पर कब्जा करते हुए भारी नुकसान यूक्रेन को पहुंचा दिया है। यूक्रेन को न्यूक्लियर की धमकी भी दी गई है और इसी के चलते चौतरफा रूस की आलोचना भी हो रही है। फिलहाल आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि इस समय जो उच्च स्तरीय बैठक चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस बैठक में बैठे हुए हैं, आप उसकी तस्वीरें भी देख रहे हैं। इसमें यह बड़ा फैसला लिया जा सकता है कि जो भारतीय छात्र वहां पर फंसे हुए हैं उनको वापस वतन जल्द से जल्द लेकर आया जाए। इसके लिए यूक्रेन के पड़ोसी मुल्क भारतीय मोदी सरकार के मंत्री जा सकते हैं। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। यूक्रेन संकट को लेकर यह हाई लेवल मीटिंग चल रही है और ये सीधी तस्वीरें आपके सामने उस हाई लेवल मीटिंग की है जो इस समय जारी है। और आपको और ये जानकारी देते हैं कि इस मीटिंग में जो इस समय उच्च स्तरीय मीटिंग चल रही है, इसमें किरण रिजिजू मौजूद हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद है। अब ये देखना बहुत दिलचस्प हो जाता है, जरूरी हो जाता है कि मोदी सरकार किन अपने मंत्रियों के ऊपर भरोसा करते हुए उनके यूक्रेन के पड़ोसी मुल्कों की तरफ उनको भेजते हैं, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी अपने देश के लोगों को यूक्रेन में जो संकट चल रहा है यूक्रेन देश के ऊपर, वहां से उनको वापस अपने देश में किसी तरह से जल्द लेकर आया जा सके। तो जैसे ही हमें जानकारी इस पर और मिलती है आप तक हम जल्दी पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको एक और ये जानकारी देते हैं कि यूक्रेन में भारतीयों की वापसी जारी है। सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द सभी भारतीयों को एयरलिफ्ट किया जा सके। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने ट्वीट करके पीएम मोदी के प्रयासों की तारीफ की है और विपक्ष पर निशाना साधा है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने ट्वीट करके लिखा, प्रधानमंत्री जी पुनः संकट मोचक की भूमिका में हैं। यूक्रेन के एयर स्पेस बंद होने के बावजूद सरकारी खर्च पर दूसरे देशों के रास्ते भारतीयों की स्वदेश वापसी हो रही है और इसी क्रम में स्वदेश लौटे यूपी के नागरिकों को योगी सरकार निशुल्क घर तक पहुंचा रही है। ये तुच्छ राजनीति विपक्ष के लोगों को बंद करनी चाहिए। और यहां आपको बताएं कि यूक्रेन में भारतवासियों को वापस स्वदेश लाने के लिए भारत सरकार का मिशन गंगा लगातार जारी है, जिसके तहत आज सुबह रोमानिया से भारतीय छात्रों को लेकर एक फ्लाइट दिल्ली पहुंच चुकी है, जिसमें 200 से ज्यादा छात्र मौजूद थे। तो देखिए परिवार का प्यार, परिवार का दर्द अपनों को देख के ये स्टूडेंट्स अपने परिवार से मिले हैं। एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर लगातार यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों के स्वदेश लौटने का सिलसिला जारी है। और गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा हमारी मदद करी है। ऑल्दो जो बॉर्डर के उस पार था वो कंडीशन कुछ अलग ही है, बट जैसे ही हम ये बॉर्डर क्रॉस करते हैं रोमानिया का, उसके बाद जो कंडीशन मिलती है, जो हमें हेल्प मिलती है गवर्नमेंट से, वो वाकई ही बहुत ही सराहनीय है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएशन करते हैं गवर्नमेंट का कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी हैं। फर्स्टली आई वुड लाइक टू थैंक आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हु जस्ट वेंट ऑल द वे आउट टू जस्ट हेल्प अस। सब कुछ अच्छा रहा एंड आई रियली थैंक आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड आवर कंट्रैक्टर्स द यूरेशिया थ्रू यूरेशिया वी केम हेयर। आई रियली थैंक एवरीबॉडी। इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन एम्बेसी ने एंड जो रोमानिया की गवर्नमेंट है, सब ने हमें प्रॉपर फूड, प्रॉपर वाटर
शेल्टर सब कुछ प्रोवाइड किया, हम सच में बहुत खुश है कि हम वापस आ गए हैं सेफली। और आइए अब यूपी के महासंग्राम की बात करते हैं। छठे चरण का मतदान होना है 3 तारीख को। यूपी में अब तक 5 चरणों पर मतदान हो चुका है। छठे राउंड की बारी है। आपके सामने तस्वीरें हैं इस समय। 8 वोटिंग 3 मार्च को छठे राउंड की होनी है। आखिरी राउंड जो है वो 7वां राउंड 7 मार्च को होना है। बचे हुए 2 राउंड के लिए सभी पार्टियां जोर आजमाइश करे जा रही हैं और जोर शोर से प्रचार कर रही हैं। पीएम मोदी आज यूपी में ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं। आज भी पीएम मोदी की 2 जिलों में जनसभाएं रैलियां होने वाली हैं। दोपहर के 12:30 बजे महाराजगंज में और 2 बजे के बाद कहिए आप, या फिर बलिया में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। और अगर दूसरी तरफ नजर डालें गृह मंत्री अमित शाह के आज के दौरे की, तो आज थोड़ी ही देर में कुशीनगर में उनको आप सुनने वाले हैं, जनसभा को संबोधित करने वाले हैं वो। और उसके बाद 12 बजे के करीब संत कबीर नगर में वो डेरा डालेंगे, यहां पर भी उनकी जनसभा का कार्यक्रम है। 1:30 बजे सिद्धार्थ नगर में और दोपहर के 2:45 बजे बस्ती में रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दोपहर 12 बजे के बाद मिर्जापुर और चंदौली में चुनावी जनसभाएं करेंगे। सीएम योगी आज देवरिया में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। सुबह 11 बजे पथरदेवा में, 12 बजे सलेमपुर में, 1:15 पर रुद्रपुर और बरहज में जनसभा को संबोधित करेंगे। देवरिया के बाद सीएम योगी गोरखपुर की पिपराइच, हरनही, खजनी और सहजनवा विधानसभा में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। सीएम योगी गोरखपुर में दोपहर 3:30 बजे रोड शो भी करने वाले हैं। अब एक नजर डालते हैं विपक्ष के आज के चुनावी प्रचार पर। तो देखिए, विपक्ष भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज अंबेडकर नगर, बस्ती, संत कबीर नगर में रहेंगे, रैली को संबोधित करेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आजमगढ़ में जनसभा करेंगी। प्रियंका गांधी वाड्रा का आज यूपी के 3 जिलों बलिया, कुशीनगर और देवरिया में चुनावी जनसभा का कार्यक्रम है और रोड शो भी करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज जौनपुर में चुनावी रैली करने वाले हैं। तो वाराणसी में रविवार को पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के वक्त कुछ लोगों ने मेरी मृत्यु की कामना की थी। सार्वजनिक रूप से काशी में मेरी मृत्यु की कामना की गई तो वाकई मुझे बहुत आनंद आया, मेरे मन को बहुत सुकून मिला। मुझे लगा कि मेरे घोर विरोधी भी ये देख रहे हैं कि काशी के लोगों का मुझ पर कितना स्नेह है। उन लोगों ने तो मेरे मन की मुराद पूरी कर दी। इसका मतलब ये कि मेरी मृत्यु तक न काशी के लोग मुझे छोड़ेंगे और न ही काशी मुझे छोड़ेगी। और मुझे विश्वास है काशी की सेवा करते करते अगर मेरी मृत्यु लिखी होगी तो इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या होगा। बाबा भोलेनाथ के भक्तों की सेवा करते करते अगर भक्तों की सेवा करते करते चला जाओ तो इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है। साथियों, उन गौर परिवारवादियों को मालूम नहीं है ये जिंदा शहर बनारस है। ये बनारस मुक्ति के रास्ते खोलता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। आपको बताते हैं कि गोरखपुर में जनसभा के दौरान सीएम योगी ने भगवा रंग को लेकर समाजवादी पार्टी पर जमकर प्रहार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हां, मैं भगवाधारी हूं। सीएम ने यह भी कहा कि गोरखपुर वालों को कहना चाहिए हम भी भगवाधारी हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी वाले कहेंगे कि हम भगवाधारी हैं। बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता डिंपल यादव ने भगवा रंग को लेकर सीएम पर निशाना साधा था। कल आपने समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों के बयान सुने होंगे और वह बयान सृष्टि का भी अपमान है, सनातन धर्म का भी अपमान है, भारत के संत समाज का भी अपमान है।
उन्होंने क्या कहा, यानी भगवा को उन्होंने जंग के साथ जोड़ा है। लेकिन हां, मैं कह सकता हूं मैं भगवाधारी हूं। और मुझे लगता है हर गोरखपुर वासी को कहना चाहिए कि हम भी भगवाधारी हैं, है ना? हर उत्तर प्रदेश वासी कहेगा हम भगवाधारी हैं। और इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये भगवा सृष्टि की ऊर्जा का रंग है, उसका कलर है। सूर्योदय जब होता है ना, तो सूर्य की किरणें और भगवान सूर्य का कलर भी भगवा ही होता है। जो अग्नि हम सबकी ऊर्जा का कारण है, उसका रंग भी भगवा ही है। और यही नहीं भाइयों बहनों, वैश्विक मंच पर स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। कहा था ना? उनका बाना कुछ और था क्या? उनका बाना भगवा ही था। क्या था? आप भी बोलो। वहीं आपको बताते हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेवाईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या रविवार को गोरखपुर में रहे। यहां उन्होंने बाइक रैली करके बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। और इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डर से गुंडे और माफिया थर-थर कांप रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में हमने गुंडा, माफिया और अपराधी मुक्त प्रदेश को बनाया है। पूरे उत्तर प्रदेश में से अपराध को खत्म किया है। गोरखनाथ का ये लाल अपराधियों का काल बन गया है। तो वहीं तेजस्वी सूर्या ने भी ये दावा किया कि प्रदेश में मोदी योगी लहर चल रही है। फिर से बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ वापसी कर रही है। युवाओं में जोश पहले से ज्यादा है। योगी आदित्यनाथ जी को चाहते हैं, मोदी जी योगी जी के युवा दीवाने हैं, क्योंकि देश और प्रदेश को मोदी जी योगी जी ने आगे ले जाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त, माफिया मुक्त करने का काम किया है। और युवा चाहते हैं एक बार फिर योगी जी आए और मोदी जी के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश को नंबर 1 राज्य बनाएं। कहाँ देखिए वहाँ भगवा का लहर है। युवा मोर्चा आज गोरखपुर से एक स्पष्ट संदेश दिया है कि गोरखपुर में और पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ योगी जी का ही लहर है, भारतीय जनता पार्टी का ही लहर है और फिर एक बार योगी जी आना सुनिश्चित है। और इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।